वेलकम टू संजय मैथ्स। संजय मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए हम इस पर बात करते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे यह सीरीज हम लोग जो स्टार्ट किए हैं नंबर सिस्टम पर बेस्ड होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से। इसके पहले मैं 25 तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, कृपया आप उसे भी देखें और उसके बाद अगर ये देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। तो आइए बात करते हैं। यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि 10 से 100 के बीच दो अंकों की ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं आपको पता होगा, है ना। जिनके अंकों के क्रम को पलटने पर भी वे संख्याएं अभाज्य संख्या ही रहेंगी। देखो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनका फैक्टर सिर्फ दो होता है। दो होता है मतलब क्या, या तो वह संख्या होगी या तो उसका फैक्टर ग्रुप में एक लिया आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं यहाँ पर 13, तो 13 के लिए क्या होगा, या तो यह संख्या का फैक्टर 13 होगा या 1 होगा। मैं बात करता हूँ 17, 17 के लिए क्या होगा, या तो यह 17 का होगा या तो 1 से होगा। मतलब ऐसे संख्या जिसका फैक्टर या तो वह खुद संख्या हो या 1 हो, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं बन सकता, उसे हम लोग कहते हैं क्या, अभाज्य संख्या कहते हैं। पूछता कभी कभी क्या कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो याद रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है दोस्तों, तो 2 मानी जाती है, 2 होती है। ठीक है ना, याद रखना। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर यह समझना है कि ऐसे कितनी संख्याएं हैं 10 और 100 के बीच में, 10 और 100 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं दोस्तों जिसका फैक्टर वह संख्या है और संख्या के अंकों के क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या भी जो होगी वह अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर आपको एक काम करते हैं कि 10 से 100 तक जितनी संख्याएं अभाज्य हैं आप सबको नोट कर लीजिए। तो मान के चलिए हम पहले रहते हैं 11, यह होगा 11 के बाद हमारा होगा 13, आगे होगा 17, 17 के बाद आगे होगा 19, 19 के बाद क्या होगा दोस्तों 23 होगा, 23 के बाद आपका होगा 29 और उसके बाद होगा 31। क्यों, आपको पता है 11 के बाद 12, 12 हो नहीं सकता है, 13, 14 नहीं हो सकता है, 15 नहीं हो सकता, 16 नहीं हो, 17 होगा। इस प्रकार सबको छाटना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका हम क्या रखेंगे, 37 रखेंगे। 37 के बाद हम रखेंगे आपका 41, 41 के बाद होगी आपका 43। ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। 43 के बाद 44, 45, 46 नहीं होगा, 47 होगा। 47 के बाद 48, 49, 50, 51, 2, 3, 53 होगा। उसी प्रकार से आपका 59 होगा, है ना। फिर सोचिए 59 के बाद अगला होगा 61 होगा। 61 के बाद होगा दोस्तों 67, 67 के बाद अगला होगा आपका 71, 71 के बाद 73, क्योंकि 71 के बाद 72 हो नहीं सकता, 73 होगा। नेक्स्ट होगा 73 के बाद 74, 25, 26, 28, 79, 79 होगा। 29 के बाद 80, 81, 82, 83, 83 लेंगे हम लोग। 83 के बाद 84, 85, 86 नहीं होगा, 87 नहीं होगा, 87 नहीं होगा, 88 नहीं होगा, 89 होगा, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इतनी सारे संख्याएं प्राइम नंबर्स में होंगे। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब अंकों के क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या भी क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। तो ऐसे में हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे इस केस में हमें क्या फॉलो करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस केस में हम क्या करेंगे कि देखिए 11 के बाद 13 है, 11 है, 13 है, 17 है। 17 के बाद 19 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 19 के अगर हम लोग पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 91, जो कि 13 से 91 होगा, तो यह नहीं हो सकता। 23 भी नहीं होगा। क्यों, 23 को पलटेंगे तो 32 होगा, 32 प्राइम नंबर में आता ही नहीं है। 29 को पलटेंगे तो 92 आएगा, ये भी नहीं होगा। 31 हाँ होगा, क्योंकि 31 का उल्टा 13 होगा, 13 तो है ही। 37 होगा, क्योंकि 37 को पलटेंगे तो 73 होगा, इसलिए भी होगा। 41 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसका पलटेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा, इसलिए नहीं हो सकता। 43 नहीं होगा, क्यों, 34 बनाएगा आपका पलटने पर। 47 भी नहीं होगा, पलटने पर 74 बनाएगा। उसके बाद आपका 53 भी नहीं होगा, 35 हो जाएगा। ये आपका 59 होगा, ये भी नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये सब चीज़ें। 61 भी नहीं होगा, क्योंकि पलटने पर 16 हो जाएगा हमारा। सेम उसी प्रकार से 67, 26 हो जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा, है ना दोस्तों। अगला हमारा 71, यह होगा 71, क्योंकि पलटने पर 17 होगा। ठीक है, 73 भी होगा,
73 इसलिए होगा क्योंकि 37 बनेगा तो भी होगा। 29 भी होगा दोस्तों। 83 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 38 बनाएगा इसलिए नहीं हो सकता। 89 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यार 98 बनाएगा पलटने पर। 97 एंड 79 ये भी हो सकता है, ये भी होगा। तो दोस्तों बस ये आपको फाइंड आउट कर लीजिए, मतलब हमारा जो ये जो संख्या निकला अल्टीमेटली प्राइम नंबर जो संख्या निकला वह कौन कौन निकला प्राइम नंबर। तो याद रखना 11 निकला, 13 निकला, 17 निकला, 17 के बाद आपके पास 31 निकला, 37 निकला, और 37 के बाद दोस्तों क्या निकला 71, और 73 निकला, 73 के बाद 79, और कौन 97। दोस्तों बस काउंट कर लीजिए, आप यहाँ से भी काउंट कर सकते थे। देखो तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। आप यहाँ से भी गिन सकते थे 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 7 8 और 9, 9 टिक मार सकते थे आप, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार से आपको प्राइम नंबर निकालना था, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको काम करना पड़ेगा तब जाके इसका आंसर आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर आपको याद नहीं होता है इतना सारा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो ये भी प्रश्न बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 क्या कह रहा है, आइए गौर करते हैं। दोस्तों यह कह रहा है कि देखो हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब आर देयर बिटवीन 1 एंड इतना, कितना दिया है 1 लाख। हाँ मतलब देखो 1 से आपका 1 लाख के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो क्यूब में होनी चाहिए, और विच आर डिविजिबल बाई 7, जो कि 7 से विभाज्य भी होना चाहिए। तो दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आप यहाँ पर संख्या को फाइंड आउट करने जाएं तो आपको बोल रहा है 7 से विभाज्य होना चाहिए। तो कोई भी संख्या अगर 7 से विभाज्य होगा मतलब क्या 7 × 7 × 7 होगा, 343 बनाएगा। पूछे क्यों? क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पर आपको क्यूब के बारे में कह रहा है, मतलब घन के बारे में कह रहा है। तो 7 से विभाज्य होने के लिए इसको क्या होना चाहिए 7 क्यूब तो होना ही चाहिए, तभी तो संख्या डिवाइड होगा, है ना जी। तो ये ध्यान में रख लीजिए कि कोई भी संख्या अगर आप जो डिवाइड करने जा रहे हैं 7 से, और जो कि घन में होनी चाहिए, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग 7 क्यू से। तो 7 क्यू को क्या मैं 7 × 1 का क्यू कर सकता हूँ, 7 क्यू हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग क्या कर सकते हैं 7 × 2 का क्यू कर सकते हैं, है ना। ऐसी संख्या आपको निकालना है, चूंकि 7 का क्यू और 2 का भी क्यू, ठीक है। 7 के बाद 3 का क्यू, इस प्रकार से निकालना होगा। तो ऐसे आखिर हम कितना निकालें, बात यहाँ पर आती है कि सर 1 लाख तक हमें निकालना है तो कितना निकालें हम लोग। तो दोस्तों इस केस में एक नंबर सिस्टम का रूल होता है ना, कि देखो 7 तो है ही, रहेगा ही रहेगा, लेकिन 1 2 3 ये कितना सीरीज आगे जाएगा, बात को समझेगा ध्यान से। क्योंकि 7 इसलिए रहेगा, जबकि 7 अगर रहेगा ही नहीं तो फिर आप डिवाइड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 7 का मल्टीपल में है। कोई भी संख्या 7 से विभाजित तभी होगी जब वो 7 का मल्टीपल में होगा, है ना जी दोस्तों। और ये बोल रहा है घन में, तो घन करने के लिए 7 का क्यू करना पड़ेगा, अर्थात 7 क्यू × 1 का क्यू, अर्थात 7 क्यू × 2 का क्यू, उसी प्रकार से 7 क्यू × 3 का क्यू, मतलब 7 क्यू तो रहना अनिवार्य है, तभी तो संख्या 7 से डिवाइड होगा, है ना जी। और उनकी घन में कह रहा है, तो बात आती है 1 2 3 ये हम कितना सीरीज आके लेकर जाए दोस्तों। तो देखो इसके लिए मैं एक छोटा सा काम बता रहा हूँ आपको, उसको कर लेना, ध्यान से समझिएगा। अगर यह कह रहा है कि 1 से लेकर 1 लाख तक, है ना, अगर आप इसे डिवाइड करते दोस्तों तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो आपको 343 से डिवाइड करके चेक करनी है। तो 343 से अगर यहाँ डिवाइड करेंगे तो इसका होल नंबर लेना है, या अब जो भी इसका शुरुआत में जो कि डिवाइड पूरा नहीं होगा, है ना, इसको डिवाइड करेंगे 343 से, इसको लास्ट वाली संख्या को डिवाइड कर लीजिए। तो लास्ट वाली संख्या को अगर डिवाइड करेंगे हम लोग 343 से, तो इसका अप्रॉक्स में अगर आप चेक करेंगे दोस्तों तो इसका आएगा आपका 290 या 291 के अप्रॉक्स में आने वाला है, 291 के अप्रॉक्स में आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। 343 290, हाँ 29 दिया, हाँ 290 या 290 के अप्रॉक्स में आने वाला होगा, तो आप इसको चेक कर लीजिए। मतलब आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि 290 के अप्रॉक्स में आपको जाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि देखो आप अगर 6 का क्यू करते हो तो 216 हो जाता है, ठीक है। और अगर 7 का क्यू करोगे तो 343 आएगा, तो 343 आएगा तो 290 से तो ज़्यादा आ जाएगा हमारा। ये दिखिएगा कि यस 1 लाख को मैं डिवाइड किया 343 से दोस्तों, तो ये 290 या 291 के अप्रॉक्स में आने वाला है, ठीक है। इसको चेक कर लेना आप डिवाइड करके, ठीक है ना। तो जो भी संख्या रहेगी यह आपको इससे छोटा ही रहना चाहिए, 290 से छोटा ही रहना चाहिए। तो जब 7 का क्या क्यू करेंगे दोस्तों तो यह तो फिर ज़्यादा आ जाएगा, तो यह हमारा हो नहीं सकता, ठीक है ना। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर जो संख्या बनेगा हमारा 7 क्यू × 6 क्यू,
7q इंटू 5q और 7q इंटू 4q। मतलब 1 से मैंने स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा ओनली, तो हम आंसर क्या लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 6 लगाएंगे। देखो आपको यहाँ पर जो काम करना था जनरली, ये छोटा सा काम करना जरूर कि आपको जो लास्ट संख्या दिखाई दे रहा है ना, इसको 343 से डिवाइड करना है। क्यों? जब 343 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म आपका कट जाएगा, तो ये वाला टर्म बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा। मतलब क्या कि 2 जो 90 आ रहा है या 291 आएगा, वह आपको इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होता, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसे मैंने अगर चेक किया तो 7 के क्यू अगर मैं करूँगा तो 343 आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यह आपको इससे ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए आपको यह मैं लेने से आपको मना कर रहा हूँ। तो 6 का क्यू करेंगे 216 आएगा, 216 जो है इसका क्या होना चाहिए, इस छोटा है ना। तो मैं जनरली अगर सीरीज बनाऊंगा इसका तो यह 6 तक जाएगा, यानी कि 6 तक जाएगा। 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 20 तक करेक्ट आंसर। यानी कि यह कह रहा है कि 1 से लेकर 1 लाख तक ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। तो आप सीधे कह सकते हैं यहाँ पर क्या दोस्तों कि आपको करना क्या होगा। देखो 1 से लेकर, अगर आपको कहा है कि 1 से लेकर 1 लाख तक ऐसी कितनी संख्याएं है ना, तो देखो यहाँ पर आपको जो सीरीज बनेगा 7 इंटू 1 का क्यू होगा, 7 इंटू 2 का क्यू होगा, 7 इंटू 3 का क्यू बनेगा, 7 इंटू 4 का क्यू बनेगा, 7 इंटू 5 का क्यू बनेगा दोस्तों, 7 इंटू 6 का क्यू बनेगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ 7 क्यू, यहाँ पर कह सकता हूँ 7 इंटू 2 मतलब 14 का क्यू, यह होगा 21 का क्यू, यह होगा 28 का क्यू दोस्तों, यह 35 का क्यू, ये 35 का क्यू, और यह होगा हमारा 42 का क्यू। यानी कि जब यहाँ 42 का क्यू करेंगे तो वह जो राशि रहेगा 1 लाख से नीचे होना चाहिए, और 1 लाख से नीचे ही आएगा। लेकिन जैसे ही आप 7 इंटू 7 करेंगे दोस्तों, यह मतलब 49 का क्यू करेंगे, 49 का क्यू करेंगे तो फिर 1 लाख से क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इधर आपको नहीं आना है, इधर आपको नहीं आना है, इधर ही आपका रहना है। मतलब 1 2 3 4 5 और 6 हमारा क्या होगा, सही आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए हम इस पर थोड़ा गौर करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 क्या रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन बाबू देखो यह कह रहा है कि देखो ए का मान जो है दोस्तों वह है आपका 0.ABC, और साथ ही साथ फिर दिया है ABC, है ना। तो ए के किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि यह पूर्ण संख्या का मान बन जाए। देखो पूर्ण संख्या निकालने के लिए आपको बोल रहा है कि ए शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट एन इंटीग्रल वैल्यू। मतलब देखो आपको एक पूर्णांक संख्या में से कन्वर्ट करनी है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको पता होगा, रेकरिंग पढ़ा होगा आपने, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 3 5 ऐसे कुछ दिया है और यहाँ पर 0 दिया है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 2 3 5 बाय में 999 कर सकते हैं। जितना ये आपको दिया है यहाँ पर रेकरिंग दिया रहेगा इस प्रकार से। इसका मतलब यह होता है कि 0.235 ये रिपीट कर रहा है, ठीक है दोस्तों, ये रिपीट करता है। तो उसको शांत करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसको आसान दशमलव भी कहते हैं हम लोग। तो 235 को हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद अगर 3 अंक है तो 3 हम लोग 9 देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं 0.27 दिया है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे दे दिएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि 27 बाई क्या करूँगा, जितने अंक पर रेकरिंग दिया उतना हम लोग नीचे 9 देते हैं, मतलब ये 27/9 कहेंगे, ठीक है। तो मैं इसी का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर ABC और ABC, तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि ABC और यह मैं रिपीट कर देता हूँ, मतलब इसको बार कह देता हूँ, ठीक है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि ABC बटे में 999, हाँ या ना। अब जो भी राशि रहेगी यह इससे अगर पूर्णांक में लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो मुझे या तो इसी का मल्टीपल से गुना करना पड़ेगा। किसका मल्टीपल से, 999 के मल्टीपल से। तो 999 के मल्टीपल में कौन सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 999 के मल्टीपल में ए भी दिखाई दे रहा है, ए भी दिखाई दे रहा है। देखो 999 के मल्टीपल में अगर मैं इसको 2 से गुना करता हूँ तो यह और इतना आएगा। अगर मैं इसको 999 से 3 से गुना करूँगा तो दोस्तों यह उसके बाद 9 फिर उसके बाद 2 आएगा, ये आएगा। मतलब यह भी आपका काम करेगा, ये भी काम करेगा। देखो अगर आप यहाँ पर 2997 से गुना करेंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 से गुना करेंगे तो भी अपूर्णांक में आएगा। अगर यह संख्या अगर यह नहीं होकर अगर हमारे पास यह रहता, मान सपोज 1998 रहता, तो भी यह संख्या 2 से कट जाता, तो भी इसे गुना करेंगे तो पूर्णांक बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब यह बोल रहा था कि आपको यहाँ पर पूर्ण संख्या लाना है, तो पूर्ण संख्या लाने के लिए आपको इसके मल्टीपल से गुना करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए हमारा यह ऑप्शन नहीं हो सकता सी।
चूंकि ट्रिपल नाइन के मल्टीपल भैया नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर, आइए गौर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्न में से कौन सही है ये आपको बताना है। देखो एचसीएफ आपको निकालना दोस्तों, यह और ये इसका। तो एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो आपको पता होगा कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, मैंने हाइट लिख दिया जस्ट ए सेकेंड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, महस, यानी महत्तम समापवर्त बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको मसा निकालने के लिए कह रहा है तो आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसका एसएफ निकालने जाऊँ तो देखो यहाँ पर 3 टू द पावर दिया है 2002 -1 ये है, और एंड में दिया हुआ है कि 2002 +1। इसका पूछ रहा है क्या एसएफ इसका 4 है, तो आइए चेक करते हैं। देखो अगर मैं इसका एसएफ अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो क्या बनेगा, इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँगा तो दोस्तों यह और यह 1001 -1 और यहाँ पर 3 1001 +1 और यहाँ पर 3 का पावर 2002 +1 यह आएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या मैं यह कैसे कर सकता हूँ, तो देखो आपको पता होगा कि a² - b² के तर्ज पर मैं यह कह सकता हूँ, इन दोनों का मैं स्क्वायर करूँगा तो यह आएगा, 1 का स्क्वायर 1 यह आएगा। तो इस लिए मैं यह चीज़ को कह सकता हूँ, बहुत इजीली कह सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, क्या आपको लगता है यहाँ पर एचसीएफ 4 है, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एचसीएफ इसका 4 नहीं है, एचसीएफ नॉट फॉर 4, ये इसका एचसीएफ 4 नहीं है दोस्तों। क्यों, क्योंकि इसमें 4 कहीं दिख ही नहीं रहा आपको, ये जो है आपका एचसीएफ जो है इसका 4 नहीं है, ये हम लोग, इसलिए हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब मैं इसको थोड़ा चेक करता हूँ, इसको मैं चेक करता हूँ। तो इसको अगर मैं चेक करता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ। सपोज मैंने इसको ले लिया, ठीक है ना। हाँ देखिए 4 टू द पावर 84 -1 जो बोल रहा है कि ये 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 4 टू द पावर 42 का क्यूब, 42 का क्यूब और सर 42 और यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे -1। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ दोस्तों, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, हाँ या ना बोलिएगा। अब ये देखना है कि 5 से डिवाइड है कि नहीं। तो आप बताना कि कोई भी संख्या 5 से डिवाइड तब होती है जब उस संख्या का अंतिम अंक यानी कि लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो। याद रखना कि कोई भी संख्या 5 से डिवाइड तभी होता है जब वो संख्या के अंतिम अंक या तो 0 या 5 हो। कोई भी संख्या ले लो, मान लो 280 लो, ये भी 5 से डिवाइड होगा, 285 लो, ये भी 5 से डिवाइड होगा, 385 लो, ये भी 5 से डिवाइड होगा, 3975 ये भी लो, ये भी 5 से डिवाइड होगा। मतलब किसी भी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से डिवाइड होगा। तो हमें इसका जो निकालना है दोस्तों कि मैं देखना चाहूँगा कि 5 से डिवाइड होने के लिए इसका अंतिम अंक 5 आ रहा कि नहीं आ रहा, बस ये निकालना है। तो मैं अगर यहाँ पर काम करूँ आगे दोस्तों तो ये हमें a² - b² दिख रहा है, और a² - b² को क्या मैं 4 का पावर 42 -1 यहाँ पर कर दिया, और यहाँ पर 4 का पावर 42 +1 यह कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये मैं थोड़ा सा आगे लेके चल रहा हूँ। फिर से मैं इसको ब्रेक करूँगा तो मैं क्या देखूँगा दोस्तों यहाँ पर कि अगर मैं 4 टू द पावर मैं अगर करता हूँ 14 करता हूँ, और यहाँ पर कर दिया क्यूब -1 का पावर क्यूब, और ये एक बड़ा सा ब्रैकेट लिया, ठीक है, और यहाँ पर 4 का पावर 42 +1 इसको एज इट इज मैंने छोड़ दिया। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर अगर आप ब्रेक करेंगे दोस्तों तो यह आएगा AQ - BQ। AQ - BQ बोले तो क्या होता पता आपको, 4 का पावर 41 -1 ये -b हो जाएगा। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या, आप इसके बाद कह सकते हैं कि a² + a + b² कह सकते हैं। तो a² मतलब क्या, 4 का पावर 28 आ जाएगा, + b² मतलब 4 का पावर 14 आ जाएगा, और +1 रहेगा, और साथ ही साथ 4 टू द पावर 42 +1 ये जो है आपको एज इट इज रहेगा। मेन आपको इसको पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। थोड़ा सा और नीचे आपको लेकर चलते हैं, जैसे आपको इसको मैं फिर तोड़ता हूँ जो माइनस में, मैं इधर कुछ नहीं कर पा रहा, देखो चूंकि बीच में प्लस है, मैं इधर कुछ भी नहीं कर पा रहा, देख रहे ना, मैं जो भी काम कर रहा हूँ इधर ही कर रहा हूँ, इधर ही कर रहा हूँ। अब मैं दिमाग लगाऊँ तो यहाँ पर मैं कैसे कर सकता हूँ कि देखो 4 टू द पावर 7 +1 और 4 टू द पावर 7 -1
क्या मैं यह कर सकता हूँ? बाकी जो रिमेनिंग चीज़ आप इधर लिख देना। तो अगर आप यहाँ पर लिखते हैं तो मैं देख पा रहा हूँ जहाँ तक कि 4 टू द पावर 7, क्या मैं 4 टू द पावर 7 को 2 टू द पावर 14 में कर सकता हूँ? बोलो है या ना? बड़ा क्वेश्चन घुमा कर दिया था आपका, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा कलर में चेंज करता हूँ, सपोज इसके लेता हूँ, ठीक है ना। तो देखो 2 का पावर जो होता है 12, 2 का पावर अगर मैं बात करूँ 2 का पावर 12 कितना होता है? तो ये होता है आपका 40 96 होता है। अगर मैं और 4 से गुना करता हूँ यहाँ पर तो ये आ जाएगा 6 चौके 24 के 4, 1 9 चौके 36, अब 1 37 और 6 चौके 16। जस्ट ए सेकेंड, अगर मैं दोस्तों यहाँ पर काम कर रहा हूँ, सपोज यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें मैं 2 का पावर यहाँ पर 14 लिख दिया, 4 का जो पावर 7 था वो मैंने कर दिया 14, मुझे इसका मान निकालना है। तो 2 का पावर 14 का मान अल्टीमेटली होता क्या है? तो मैं समझ रहा हूँ कि 2 का पावर अगर हम बात करें 12 तो यह होता है हमारा 2 का पावर 10, 2 का पावर 10 होगा तो यह होगा 10 से 24, फिर 20 48, फिर 40 96, मतलब इसका पावर 40 96 हो गया। ठीक है, 40 96 अगर मैं 4 से गुना करूँगा, चूँकि 2 का पावर 14 करना मेरे को, तो ये आ जाएगा 4 6 के 24 के 4 बचेगा 2, 9 6 के 36 और 2 38, यह हो जाएगा, और 4 6 के 16। यानी कि दोस्तों यह जो हमारा निकल कर आ रहा है 16,384 यह आ रहा है, और उसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलिए, 16,384 प्लस 1 यानी कि 385 हो जाए। बन गया क्वेश्चन, बस कुछ नहीं करना है। आगे वाला टर्म्स को अब लिखने की जरूरत नहीं। देखो 16,385 आया और 16,385 मतलब अंतिम 5 आ गया, 5 से डिवाइड है ही, 5 से डिवाइड है, ये चेक करना था, यानी ओनली 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 2 फॉलोज। देखो मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा था लंबा टाइप का। देखो यहाँ पर तो पहला चीज़ कि मैंने ये संख्या आपको निकाल दिया था, इसका मैंने जो संख्या निकाला ये आपको 1 जो है वो फॉलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसका एचसीएफ 4 नहीं है। अब मैं इसको जब डिवाइड किया तो इसको डिवाइड करने के लिए मैंने तो जो थोड़ा ब्रेक किया, मैं दोबारा आपको एक बार साफ साफ समझा देना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं इसको एक बार साफ साफ समझा देना चाहता हूँ कि एक्चुअली मैंने क्या किया। देखो 4 टू द पावर हम लोग लिए 84, ठीक है बाबू, -1, इसको डिवाइड करना 5 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर जनरली जो काम किया हूँ वह काम को मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। अगर आप यहाँ पर ये लिखते हैं, सपोज अगर आप यहाँ पर ये लिखते हैं कि अगर 4 टू द पावर 42, 4 टू द पावर 42 -1 और 4 टू द पावर 42 +1, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लेगा। देखो प्लस में कोई रूल होता नहीं, इसलिए प्लस आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, माइनस वाला को लेना। अब देखिए मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ 4 टू द पावर 14 का क्यूब -1 का क्यूब, यह कर दिया। बाकी एचटी जो था इसको लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, मैंने छोड़ दिया इसको, क्योंकि प्लस में इसका कोई रूल है ही नहीं, इसको छोड़ दो आप। इसको तोड़ते हैं, इसको जब तोड़ेंगे हम लोग तो दोस्तों ए क्यू माइनस बी क्यू आएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू मतलब 4 टू द पावर 14 -1 आएगा, है ना। बाकी टर्म्स को आपको लेने की जरूरत नहीं, क्यों? चूंकि अगला टर्म जो बनेगा 4 टू द पावर 28, फिर उसके बाद बनेगा आपका 4 टू द पावर 14 बनेगा, फिर उसके बाद 1 बनेगा। ये रूल आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 42 + 1 यह होगा, आप यहाँ भी नोट कर सकते हो, मैंने यहाँ भी लिख दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको नोट कर दिया। जस्ट ए सेकेंड, यह अब इसको तोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 4 टू द पावर 7 -1 और ये आ जाएगा 4 टू द पावर 7 +1। बाकी अन्य चीज़ें जो है वो एज इट इज रहेगा। देखो ये मैं क्यों कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि इसको मैं तोड़ सकता हूँ। देखो 4 टू द पावर 7 कितना होगा, तो 4 टू द पावर 7 को अगर मैं लिखूँ 2 का पावर 14 तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 का पावर 7 का मैं स्क्वायर करूँगा तो वही चीज़ आएगा, ठीक है, या 2 का पावर मैं 2 करूँगा, 2 का पावर 2 का मैं स्क्वायर करूँगा, सॉरी पावर 7 तो 4 टू द पावर 7 ही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान थोड़ा सा रखना है, ठीक है दोस्तों। अब समझिएगा कि 2 का पावर हमें 14 यहाँ पर था, 2 का पावर 14 का मतलब कितना होता है, तो जस्ट मैंने बताया था कि 2 का पावर अगर 12 करेंगे तो 40 96 आएगा, और 2 का पावर 14 निकालने के लिए 4 से और गुना कर लेते हैं। तो 40 96 को मैं अगर 4 से गुना करूँगा तो 6 चौके 24 के 4, 9 चौके 24 तो 38 और 4 चौके 16, मतलब 16,384 आएगा। उसमें एक अगर जोड़ेंगे तो 16
385 आ जाएगा और 4⁻7 -1, बाकी जो अन्य चीज़ें वो आती रहेंगी। देखो यहाँ पर 5 आ गया आपका अंतिम अंक, ठीक है ना। और अंतिम अगर 5 आ गया तो हम सीधे कह सकते हैं कि ये संख्या जो है 5 से क्या होगी, एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ आपको ऑप्शन बी फॉलो करना है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलो 29 के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्न में से कौन सही है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना जी। निम्न में से कौन सही है इसके बारे में बताना है। देखो इस प्रकार के प्रश्न को आप जल्दी सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हिट एंड टेल मेथड लगा सकते हो या थोड़ा सा थिंक कैपेसिटीज को आप बढ़ा सकते हो। देखो यह कह रहा है कि 1⁻99, 2⁻99, 3⁻99 प्लस 4⁻99 प्लस 5⁻99 इस डिविजुअल ऑफ 5, ये जो संख्या है 5 से डिवाइड है। तो भी जस्ट मैंने बताया था कि कोई भी संख्या जो 5 से डिवाइड होना चाहती है, कोई भी संख्या जो 5 से डिवाइड होना चाहती है, उसका अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए दोस्तों, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। अगर जिस संख्या का अंतिम अंक या तो 0 है या 5 है, वह संख्या 5 से डिवाइड है। तो यह कह रहा है कि अगर मैं इसका काम करूं तो ये 5 से डिवाइड है, तो आप ये चेक करो कि इसका लास्ट जो डिजिट है यानी यूनिट डिजिट है वो ये 0 है या 5 है। अगर 0 या 5 है तो डिवाइड है, और नहीं है तो फिर डिवाइड नहीं होगी। आइए चेक करते हैं। मैं 1 का पावर कुछ भी कर लूँ, इकाई 1 ही आएगा। 2 का पावर 99, तो आपको मैंने बताया था कि जब किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 हो, साइक्लिसिटी 4 होती है। 4 और 9 के लिए क्या बनती है, साइक्लिसिटी 2 बनती है। तो इसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। जब लास्ट में अंतिम अगर 2 है तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 दूनी के 8, रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। यानी कि मैं 4 से डिवाइड करूंगा यहाँ पर दोस्तों, सपोज 4 से डिवाइड करता हूँ। किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड करने के लिए है ना, उस संख्या का लास्ट 2 डिजिट डिवाइड करना होता है। तो 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 हो गया, बचेगा 1, 4 को 16, 3, 2 का पावर 3 मतलब यहाँ पर 8 हो जाएगा। देखो मैंने डिवाइड किया कितना से, 4 से, तो 16 कितना आ जाएगा, 4 दूनी के 8, 1 बचेगा 9, 4 दूनी 4 को 16, 3, 2 का पावर 3 मतलब 8। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यह हो जाएगा। यह जस्ट ए सेकेंड, आगे डिवाइड करते 3 के लिए साइक्लिसिटी कितने बनेगी, 4 बनेगी। मैं 4 से डिवाइड करूंगा पावर को तो वही आ जाएगा अभी जस्ट जो मैंने बताया था। तो 4 दूनी के 8, 1 बचेगा 4 16, 3, 19, 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 बने तो 27 का मतलब कितना हो गया, 7 हो गया। 4 के लिए, 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 बनती है, 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो इसका 5, 4 का पावर 1 आएगा मतलब 4 आएगा। देखो इसको साइक्लिसिटी को याद रखना है कि जब किसी संख्या का अंतिम अंक 4 है तो उस पावर को 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो 4 का 99 को डिवाइड करेंगे 4 से, सॉरी 2 से, तो आपका रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। 4 का पावर 1 मतलब 4 में लिख दिया। 5 का पावर कुछ भी कर लो, अंतिम अंक 5 ही आने वाला है। अब ये चेक करो कि 5 से संख्या डिवाइड है कि नहीं है, ठीक है ना। तो 5, 4, 9, 9 और 7 16, 5, 4, 9, 9, 7, 16, 16, 8, 24 और 1 25। अब देखो 25 का अंतिम अंक क्या होगा, 5। तो 5 मैंने बताया था जब किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 5 हो या 0 हो, वह संख्या 5 से डिवाइड होता है। यानी कि ये हमारा आंसर फॉलो करता है, ठीक है ना। ये फर्स्ट वाला फॉलो करता है, मतलब 5 से यह पूर्णतः विभाज्य है। अब इसको चेक करते हैं, इसको आपको चेक करते हैं दोस्तों। इसको चेक करने के लिए अगर आप थोड़ा सा काम करते हैं तो क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे 31 का पावर आपको दिया है 11 और यह कह रहा है कि 17 का पावर 14 से क्या बड़ा है। 31 का पावर 11, 17 का पावर 14 से बड़ा है। तो आप क्या कीजिए कि देखो आप इक्वल इसका बेस करने का कोशिश करो। देखो यहाँ पर 31 को अगर हम यह करते हैं कि 31 का पावर मैं 3 करता हूँ, 31 का पावर 3 करता हूँ और यहाँ पर पावर 3 करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 31 का पावर 2 बचेगा। पूछिए क्यों, चूंकि 3 3 9 और 2 11 होगा पावर, ठीक है ना। इसको कंपेयर कीजिए, इसको आपको कंपेयर करना है किसके साथ में, इसके साथ में। 17 का पावर अगर मैं यहाँ पर 3 करता हूँ और यहाँ पर 17 का पावर यहाँ पर 3 चौके 12,
4 बार करते हैं, ठीक है ना, 3 चौके 12 हो जाएगा, फिर बचा कितना आपका 17 का पावर 2 बचेगा। अब खुद देखिए आप थोड़ा सा दोस्तों, यहाँ पर मैं इस चीज़ को ऐसे कर सकता हूँ, या मैं इसी चीज़ को यहाँ पर ऐसे लिखूँ, मैं पावर को इक्वेट करने के लिए, तो 17 का पावर मैं यहाँ पर कर दिया 4 और होल टू द पावर 3, और यहाँ पर 17 का पावर 2, तो भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। देखो यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू है। अब देखो 31 का पावर ये 3 है और 17 का पावर 4 है। बताइए ध्यान से, ये देखो पावर को मैंने ब्रैकेट के अंदर में जो वैल्यू दिया मैं उस पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, लेकिन यह 31 का पावर 3 बार है ना दोस्तों, और ये 17 का पावर 4 बार है, तो ऑब्वियसली कौन बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा। आप चेक करके देखना दोस्तों, ये गुना करके चेक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा जज करना खुद से। 17 का पावर 4 है और 31 का पावर 3 है दोस्तों, तो बड़ा कौन सा वैल्यू होगा, ये वाला वैल्यू बड़ा होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यह फॉलो नहीं करता है, यह बड़ा होना चाहिए। अगर ये ऐसे रहता कि 17 टू द पावर यानी 14 और यह आपको 31 ऐसे रहता तब जाके सही होता, लेकिन यह तो दिया हुआ नहीं है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, है ना। और अगर आपको समझ में आया और आप मेरे वीडियो से अगर कुछ भी समझ पा रहे हैं, कुछ भी सीख पा रहे हैं, और इसी प्रकार के अपडेट और भी आपको चाहिए होता है एग्जाम्स के लिए, है ना दोस्तों। यह जो एग्ज़ाम जो मैं तैयारी करवा रहा हूँ फिलहाल, एसएससी का जो सीरीज होता है दोस्तों, चाहे सीजीएल में बैठे, है ना, सीजीएल में बैठे, सीजीएल में बैठे, या एमटीएस में बैठे, सीपीओ में बैठे, या रेलवे में बैठे हैं, रेलवे में कहीं बैठते हैं आप, या बैंकिंग एग्जाम में, तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार के और भी प्रश्न को जानने के लिए, समझने सीखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचेगा दोस्तों। ठीक है, और हाँ, मैं एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक वाला बटन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, और कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ पा रहा हो, या कुछ अगर अपना सजेशन ग्रुप में देना चाहते हैं मुझे, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कुछ अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं फुल स्टॉप करता हूँ, और मिलता हूँ मैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और मन लगाकर पढ़ाई को करते रहें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।